हमरा ही चाहे नफरत हो या सियान के बाप को जब पता चलता है कि उसके बेटे ने उसकी आया की मदद की है तो बहुत गुस्सा करता है उसकी आया पे और उसे कहता है कि तुम जो है अब वो अपनी हद में रहो और सियान को मैनिपुलेट नहीं करो। तुम वैसे भी उसकी जो है अब उसे वैसे भी तुम्हारी ज़रूरत नहीं, अब सियान बड़ा हो गया है। तो वो उसे सॉरी करती है और कहती है कि मैं ऐसा नहीं करूँगी। वो दिल लेकिन सियान जो है वो जान लेता है कि उसकी आया जो है वो उसके अब्बू की वजह से परेशान है क्योंकि उसने उसे कुछ गलत कहा होगा। सियान अपने बाप के पास जाता है और उससे शिकायत करता है कि आपने चंदा को ऐसा क्यों कहा। तो सियान का बाप कहता है कि वो तुमसे झूठ बोल रही है। तो आगे से सियान उसे बोलता है कि वो झूठ नहीं बोल रही है और आपको पता है कि बुरे वक्तों में मेरे साथ कौन था, आप तो कभी भी मेरे साथ नहीं थे। और वो उससे फिर वो अपनी ज़िंदगी को शिकायत करता है। ज़ाहिर सी बात है, पैसा सब कुछ नहीं होता। उसके बाप ने उसे पैसा तो हमेशा दिया लेकिन कभी भी वो प्यार नहीं दिया जिसके लिए सियान हमेशा शायद तरसता रहा था। तो बोलता है कि चंदा ने पैसों के एवज़ ही सही लेकिन मेरा ख्याल तो रखा, आपने तो वो भी नहीं किया। और कहता है कि अब आप जो है मेरे और चंदा के बीच में कभी नहीं आएँगे। यहाँ पे गाजी के सबसे बड़े अपोनेंट लाला के पास पुलिस वाला आता है और उसे बताता है कि हाशिम को किसी ने कत्ल कर दिया और उसकी वीडियो मेरे पास भेज दी है। तो वो इनडायरेक्टली वो कह रहा होता है कि मुझे अब इस मामले को दबाने के लिए कुछ जो है वो माल की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप वो काइंडली दे दें। तो वो आगे से उसको कहता है कि अच्छा तुम्हें कितनी एफर्ट देनी पड़ेगी। तो पहले तो वो उसको थोड़ा से पैसे देने के लिए एग्री होता है। जब वो देखता है कि उसे धमका रहा है तो लाला भी तो अब लाला होता है। लाला कहता है कि ऐसा ना हो कि अब तुम्हारी लाश का जो है वो तो किसी को पता भी ना चले। तो फिर वो आगे से पुलिस वाला कहता है कि अब जो है ना साइन प्रेशर भी ख़त्म हो गया और कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे जो है पुलिस वाले तो हर ड्रामे में जो होते हैं ना वो ईज़ी विक्टिम होते हैं और उनको दिखाया जाता है कि वो ऐसे ही जो है मुआशरे में जो है वो लेन देन करके जो है अपना काम निकलवाते हैं। तो ये बात तो एक कड़वा सच है लेकिन हमेशा हर पुलिस वाले से नहीं होते। लेकिन हमें भी हर ड्रामे में इस तरह नहीं दिखाना चाहिए कि पुलिस वाले बस ऐसे ही होते हैं। तो ये थोड़ा-सा नेगेटिव इम्पैक्ट भी डाल रहा होता है कि बस जो है ना बस एक ठप्पा लग गया है इन पे कि जो है ना वो ऐसे ही काम करते हैं। सियान जो होता है वो मरियम के रेस्टोरेंट आता है और उससे वहाँ पे अपनी दिल की बातें कर रहा होता है। वो उसके चेहरे को देख के समझ जाती है कि आज वो क्यों परेशान है। तो वो उसे बोलती है कि जब तुम पूरे ज़माने से झगड़ के आते हो तो तुम्हारे मुँह पे शरारत होती है, लेकिन तुम जब अपने बाप से कुछ उलझते हो तो तुम्हारे चेहरे पे अफसरदगी होती है और ये मैं पहचान लेती हूँ। तो फिर वो बोलता है कि अब मैं अपने बाप को क्या करूँ? तो वो भी उसे अपने दुःख सुना रही होती है कि कुछ जो चीज़ें होती हैं वो इंसान के मुक़द्दर में नहीं होती और हर किसी का नसीब जो होता है वो अलग होता है, हर किसी की खुशियाँ नसीब अलग होती हैं। तो वो इस तरह से वो तो उसे थोड़ा-सा मोटिवेट कर रही होती हैं। तो वो उसे कहता है कि आप जो है मेरी सबसे अच्छी दोस्त हैं। तो इन दोनों का जो है वो तो पहले से ही सेट है। मतलब जो हीरोइन की जो अम्मी है वो तो पहले ही हीरो के साथ जो है वो फ्रेंड बनी हुई है। तो हीरो को अब जो है हीरोइन के लिए उसकी तरफ से तो कोई मसला नहीं होगा। लेकिन मुझे लग रहा है इसका जो है वो फ्राडिया बाप है उसके साथ ज़रूर कोई पंगा होगा इसका, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये इन दोनों की स्टोरी में ज़रूर बीच में आएगा। क्योंकि इस ड्रामे में जो है बाप बेटा दोनों एक दूसरे के खिलाफ विलन बने हुए हैं। तो ये इन दोनों की स्टोरी में ज़रूर बीच में आएगा और जब वो अपने बेटे को खोएगा तो फिर उसको इसका एहसास होगा और फिर ये इस लड़की के शायद तरले करेगा। तो कुछ इस तरह हमने इस ड्रामे के जो है टीज़र्स में देखा है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। यहाँ पे एलिफ की जो अम्मी मरियम है वो उसे कह रही होती है कि ये जगह जो है मेरे लिए बहुत स्पेशल है और मेरे दिल के बहुत करीब है। तो वो कहता है कि मैं भी अपनी अम्मी वाली जगह पे जो है वहाँ पे नहीं जा सकता क्योंकि मैं जो हूँ इमोशनली बहुत वीक आदमी हूँ। तो वो उसे कहती है कि तुम्हें इस चीज़ को फेस करना चाहिए और तुम्हें जाना चाहिए और उन यादों को जो है वो रिवाइव करना चाहिए। लेकिन सियान जो है शायद वो बहुत ही अंदर से कमज़ोर है। कुछ लोग इस तरह होते हैं, वो पूरी दुनिया से तो वो लड़ पाते हैं लेकिन अपने अंदर से कभी भी वो लड़ नहीं पाते। वो बहुत इमोशनल होते हैं, वो इन चीज़ों को देख ही नहीं सकते जो कभी उनके दिल के जो ना बहुत करीब होती थी। तो ऐसे लोग कुछ होते हैं जो सबको लगता है कि बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं लेकिन वो बहुत ही वीक होते हैं अंदर से। सियान का जवाब होता है वो ज़करिया के हाथों जो है वो मरियम को पैगाम भिजवाता है कि जो ये रेस्टोरेंट की उनकी जो प्रॉपर्टी है वो उसे चाहिए, क्योंकि ये जो है इर्द-गिर्द की जो भी प्रॉपर्टी है वो उसके बाप की है। तो अब जो है बाकी ये वाला एरिया रहता है तो जहाँ पे इसका रेस्टोरेंट है तो वो भी उसे चाहिए ताकि वो इसको जो है ऑक्यूपाई कर सके। तो यहाँ पे जो है मरियम होती है वो बोलती है कि मैं आपकी ना ऑफ़र में इंटरेस्टेड नहीं हूँ और आप काइंडली जो है चले जाएँ। तो ऐसा वैसे भी वाक़ई होता है कि जो है ना कुछ लोग होते हैं वो यही चाहते हैं कि गरीब को जो है ना वो जीने का हक़ नहीं है, या कोई गरीब की भी बात नहीं, कोई अगर लोग अपनी मर्ज़ी से जीना चाहता है तो वो नहीं जी सकता, क्योंकि सारी प्रॉपर्टी अब उसकी है। बीच में अगर किसी की आ रही है तो वो जो है वो प्रॉपर्टी रखने की हकदार नहीं है।
तो इस तरह ये वाक़ई एक हकीकत होती है। मतलब उस आदमी को जो है ना ज़बरदस्ती या तो पहले जो है शराफ़त से अगर वो नहीं मानता तो फिर धमका के या फिर उठा के किसी भी तरह उसे मनवाना होता है। क्योंकि उसका बस यही कसूर है कि इसकी उसकी जो प्रॉपर्टी है वो बीच में आ गई है। अब वो सारी उसने ले ली है, तो जिसने सारी ले ली है तो उसको ये भी चाहिए, उसको पूरा का पूरा चाहिए। तो गरीब को कोई भी हक़ नहीं है कि अपनी जो है ना प्रॉपर्टी को इंटैक्ट रख सकें या उस पे जो है कोई कंस्ट्रक्शन करवा सकते हैं या उस वहाँ पे अपना बिज़नेस रन कर सकें। तो मरियम जो होती है वो बिल्कुल ही स्ट्रेट फॉरवर्ड नो कर देती है उसको। तो ये बात ज़करिया अब जाके अपने बॉस को बताता है। यहाँ पे एलिफ की गाड़ी जो होती है वो फिर से ख़राब हो जाती है। इसका तो कोई ना कोई रोज़ाना ही मसला होता है रोड पे, तो इसे शायद मज़ा आ गया। तो यहाँ पे खड़ी होती है, उसकी गाड़ी ख़राब हो जाती है और वो जो हीरो है वो भी उसी टाइम पे आके वहाँ पे पहुँचता है। इन दोनों की टाइमिंग जो है ना वो सेट है, क्योंकि इनको पता होता है कि बस है ना किस रोड पे मिलना है, और बस इसकी ख़राब हो जाती है गाड़ी और फिर वो भी वहाँ पे आके टपक जाता है और उसे बोलता है, उसे ऑफ़र देता है कि तुम मेरे साथ चलो। तो वो मना कर देती है, वो कहती है कि नो थैंक्स। अब थोड़ी बाद फिर डाकू आ जाते हैं और उसे छीना झपटी करते हैं। तो फिर ये वापस आ जाता है और फिर वो फायर करता है और फिर देख लेता है, उन लोगों को पहचानता है कि वो उसके बाप की कंपनी की गाड़ी में घूम रहे होते हैं। तो फिर उसके बाद वो एलिफ को मिन्नतें करता है कि मेरे साथ चलो। तो फिर भी जाने को तैयार नहीं होती, उसे उसका हाथ पकड़ता है, उसे अपनी गाड़ी में बिठाता है, उसको अपने साथ लेके जाता है। ये इन दोनों की केमिस्ट्री है कि शायद वो इसी तरह ही मिल रहे हैं अभी दोनों ही, और आगे जाके ये शायद एलिफ की जो अम्मी है मरियम उसकी मदद करे, तो फिर वो जो है एलिफ उसके सामने आ जाए और एलिफ को पता चले कि सियान जो है वो असल में एक अच्छा लड़का है, वो इतना बुरा भी नहीं है जितना वो उसे समझ रही है। एलिफ उसे कहती है कि ये डकैती भी ना वो तुमने करवाई है, पहले तुम ऐसा सीन क्रिएट करते हो और उसके बाद जो है वो सेवियर बन के आ जाते हो कि तुम जो है ना बहुत अच्छे और हीरो बन के आ जाते हैं। तो वो बोलता है कि हाँ, अगर तुम्हें लगता है कि ये मैंने किया है तो सही है, मैंने ही किया है, और मैं जो है इसका भी तुम्हें हिसाब नहीं दूंगा, और तुम्हारे पास क़यामत तक का टाइम है, तुम मुझसे ना हिसाब लेके दिखाओ। सियान और एलिफ जो है वो आपस में तो दोनों एक दूसरे के सामने इस तरह एक दूसरे को ईगो दिखाते हैं, लेकिन दिल में जो है वो एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं, और वो चाहते हैं कि किसी न किसी आदमी के सामने वो अपनी बातें जो हैं वो एक दूसरे की बातें जो हैं वो डिस्कस करें। तो सियान जो होता है वो मरियम के पास पहुंच जाता है और उसे बताता है कि ये मगरूर लड़की है इस तरह। तो उसकी वो बातें कर रहा होता है और दिल में जो है उसका सोच रहा होता है। और एलिफ भी इसी तरह अपने डॉक्टर कुलीस के साथ वो बातें शेयर कर रही होती है, उसे बोलती है कि लड़का जो है वो डकैती भी खुद करवाता है और फिर मेरी मदद करने के लिए आ जाता है। तो दोनों जो होते हैं वो अपने डिस्कोर्स में जो है एक दूसरे को ला रहे होते हैं, और एक दूसरे की बातें जो होती हैं वो अपने कुलीग्स के साथ और जैसे सियान जो होता है वो अपनी दोस्त के साथ कर रहा होता है। तो दोनों एक दूसरे को डिस्कस करना पसंद करते हैं, क्योंकि वो दोनों ही दिल में जो है एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं अब। घर वापस आके सियान अपने बाप से कह रहा होता है कि ये लोग आपका नाम और रेपुटेशन ख़राब कर रहे हैं। तो सियान का बाप उसे बोलता है कि इन लोगों से ज़्यादा तुम मुझे डैमेज कर रहे हो, हर जगह पे मुझे तुम्हारी वजह से झुकना पड़ रहा है। और सियान उसे कहता है कि जब आप इस तरह बात करते हैं तो मुझे दुख होता है, और आप जो है हर रिश्ते को जो है वो ट्रांजैक्शन समझ के कर रहे होते हैं। जब गाज़ी देखता है कि ज़करिया ने उसका काम नहीं किया तो वो खुद मरियम की जगह पे आ जाता है और मरियम को बोलता है कि ये चेक है और उस पे अब तुम अपनी मर्ज़ी का अमाउंट लिखो और जो है ज़मीन हमारे नाम कर दो। तो वो उससे कहती है कि शायद आपके असिस्टेंट ने आपको बताया नहीं कि मैं इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो वो उसे कहता है कि तुम जवाब दो। तो वो जवाब के तौर पे उसे जो है वो चेक फाड़ के और उड़ा देती है और कहती है कि मेरा जवाब ये है। तो अब जो है इन दोनों के बीच में भी जंग लगेगी और सियान उनके बीच में आएगा, और इस तरह फिर ये बाप और बेटा एक दूसरे के सामने आएंगे। तू ही मेरी चाहत, तू ही फसाद हो। अगर आपको ऐसे ही इमोशनल और डीप ड्रामा रिव्यूज़ पसंद है तो मेरे चैनल ड्रामा है ड्रामा को सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें और लाइक करें।